गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लाइट का नया टॉपिक पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और एक टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, ये दोनों टॉपिक है बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक, तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ज्यादा जो है न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक, तो हम लोग थोड़ा सा पहले हम लोग ये देख लेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग एक दो न्यूमेरिकल इस पे कर लेंगे। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपका टॉपिक है। ठीक, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं, इसी प्रकार से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी दो होता है। ठीक, उसमें से एक लॉ जो है बिल्कुल सिमिलर है, दोनों का सेम ही है, सेकेंड लॉ में डिफर आता है। तो फर्स्ट लॉ हम लिखते हैं, जो फर्स्ट लॉ है इसका, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक, एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on the same plane। ठीक, ये सेम प्लेन पे क्या करता है? लाई करता है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों जो है आपका एक सेम प्लेन पे लाई करता है। ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ है ये, द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक, इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर particular, for particular pair of media and for a fixed wavelength, ठीक, and for a fixed wavelength। ये दो लॉ है। फर्स्ट लॉ तो इजी है आपका, सेकेंड लॉ को हम लोगों को समझना पड़ेगा। ये कहता है कि द रेशियो है, सेकेंड लॉ क्या है? कहता है कि रेशियो, किसका रेशियो? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। ये साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि ऊपर में आपका एयर है, नीचे में आप वाटर लिए, ठीक, इसमें से लाइट आया, इस प्रकार से इंटर किया, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा नॉर्मल, यहाँ पे एंगल बनेगा आई, एंगल बनेगा आर, यहाँ पे साइन आई और साइन आर, जब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वो हमेशा फिक्स आएगा। अब जितना बार इसमें करेंगे, ठीक, जितना बार इसमें करते जाएंगे उससे क्या होगा? हमेशा जो है साइन आई साइन आर का जो मान आएगा वो फिक्स्ड आएगा। ये तब तक फिक्स्ड आएगा जब तक हम लोग मीडियम चेंज ना कर दे। ठीक, जब तक मीडियम हम लोग फिक्स रखेंगे तब तक ये मान हमेशा कांस्टेंट आते रहेगा। जैसे ही वाटर के जगह पे गिलास लेंगे, अब उसके लिए एक फिक्स मान आने लगेगा।
उसके लिए एक बाउंड फिक्स होने लगेगा। तो ये हमेशा क्या होता है, फॉर पार्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया जो लिखा गया है वो इसी के लिए लिखा गया है कि एक फिक्स पेयर ऑफ मीडिया जो होती है, एयर है वाटर है, दो फिक्स मीडियम के लिए, उसमें जो हमेशा साइन आई बटे साइन आर जब निकालेंगे तो उसमें जो मान आएगा आपको हमेशा एक कांस्टेंट मान आता है, ठीक। एंड फॉर ए फिक्स्ड वेवलेंथ लिखा गया है। वेवलेंथ मतलब वही लाइट का जो वेवलेंथ होती है, जैसे ब्लू कलर का लाइट है, रेड कलर का लाइट है, येलो कलर का लाइट है, सबका वेवलेंथ अलग अलग है। तो अगर हमेशा येलो लाइट यहाँ पे डालते रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर से, तो हमेशा जब साइन आई बटे साइन आर निकालेंगे तो वो आपको कांस्टेंट मान देगा। यही सेकंड लॉ कहता है। ये दो लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद दो छोटा पॉइंट है हम लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। व्हेन light passes from rarer medium to denser medium, ठीक। When light passes from rarer medium to denser medium, it bends, ठीक। ये बेंड कर जाती है, किधर बेंड करेगी, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ क्या होती है, बेंड कर जाती है जब लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है, ठीक। रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में लाइट इंटर करती है वो नॉर्मल की तरफ क्या होती है, मुड़ जाती है, बेंड कर जाती है। सेकेंड पॉइंट ध्यान रखेंगे, इसके अपोजिट में है, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी तब क्या होगा, तो इट बेंड्स, मुड़ेगा, इधर की ओर मुड़ेगा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, ठीक। ये क्या करेगी आपका नॉर्मल, सो इट बेंड इट अवे फ्रॉम द, हाँ सही है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। When light passes from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal, मतलब ये नॉर्मल से दूर हट जाएगा, दूर भाग जाएगा, जैसे इस प्रकार से। सपोज मान लेते हैं ऊपर में है आपका एयर, नीचे में है वाटर, लाइट आएगा मुड़ जाएगा ऐसे करके, ये आपका ये आपका जो है आपका हो जाएगा नॉर्मल, ठीक। तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी लाइट। इसके अपोजिट अगर लाइट को हम लोग, इसके अपोजिट अगर हम लाइट को वाटर से एयर में पास करवाएं, ठीक, वाटर से अगर हम लोग इस प्रकार से लेते हैं, वाटर से अगर हम लोग एयर में जब लाइट लेके जाएंगे, ये क्या करेगा, नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, नॉर्मल से क्या हट जाएगा, दूर होकर के जाएगा। तो ये होता है आपका when light passes from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक। रिफ्रैक्शन थ्रू
ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब से होकर के रिफ्रैक्शन कैसे होता है। इसका जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार से बनता है। मान लेते हैं ये आपका एक ग्लास स्लैब है, ठीक, ये है ग्लास स्लैब। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा होता है। ऊपर में एयर है, नीचे में भी एयर है। मान लेते हैं इस प्रकार से एक लाइट आया, ठीक, ये आपका इंसिडेंट रे, और जैसे ही ग्लास में इंटर करेगा तो ये बेंड्स होगा, कुछ इस प्रकार से बेंड्स हो गया। पुनः ये क्या करेगा, जब ये लाइट डेंसर, ये तो हो गया आपका रेडर मीडियम से डेंसर मीडियम में आना, अब डेंसर मीडियम से अगेन रेडर मीडियम में आएगा, ये क्या करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर भागेगा, कुछ इस प्रकार से ऐसे भागेगा, इस प्रकार से इस तरह से भागेगा। अच्छा, जहां पे ये इस पॉइंट पे इंसिडेंट किया, एक तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एक ये नॉर्मल हो जाएगा N1, ठीक, एक यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है, इस पॉइंट पे एक नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये होगा N2, N1 और N2, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कहलाएगा एंगल ऑफ इमरजेंट, ठीक, इसको बोलते हैं इमरजेंट एंगल, इमरजेंट एंगल, ठीक, इसको बोलते हैं इमरजेंट रे, इमरजेंट रे, इसका नाम हम लोग देते हैं इमरजेंट रे, ठीक। ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव रे, रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे। ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये वो आपका इंसिडेंट रे, ठीक। तो ये होता है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। इसमें एक चीज और ध्यान देंगे, जब इस इंसिडेंट रे को आगे हम लोग बढ़ाते हैं, आगे हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक, इस प्रकार से, आगे तो जाएगा नहीं, इस प्रकार से जब आगे हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक, तो ये इंसिडेंट रे और ये इमरजेंट रे एक दूसरे से पैरेलल जाएगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होगा, ठीक, एक दूसरे से ये कितने डिस्टेंस होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे बनेगा। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग नाम देते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये होता है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक, ये तो था आपका रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब हम लोग देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, क्योंकि ये स्टूडेंट को ज्यादा कंफ्यूज करता है, ठीक। देखेंगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका मान हमेशा फिक्स होता है और इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो लिख सकते हैं हम लोग छोटे छोटे पॉइंट में, इट इज यूनिटलेस, ठीक, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन और म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक, स्मॉल एन या इसको एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका कोई यूनिट नहीं होता है,
फॉर्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और वैक्यूम भी लिख सकते हैं हम लोग, एयर या वैक्यूम भी लिखा जा सकता है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक, नीचे लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उस मीडियम का लाइट की स्पीड को यहाँ पे रखना है। ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दो टाइप का। एक होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, दो टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। एक होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं पहले एग्जांपल्स। ठीक, जैसे मान लीजिए ऊपर में एक मीडियम है P, नीचे एक मीडियम है Q। ठीक, लाइट जो है हम लोग इस प्रकार से लाते हैं, इस प्रकार से और इस प्रकार से इसे बेंड कर गया होगा, मान लेते हैं ऐसा। तो लाइट अगर P से Q में इंटर किया, P से Q में आया, P से Q में अगर आता है, ठीक, तो लाइट जिस मीडियम में गया उस मीडियम का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है। अगर लाइट Q मीडियम में गया तो हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ Q, यहाँ निकाला जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ Q। जिस मीडियम में लाइट जाता है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है। यहाँ पे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको लिखते हैं हम लोग NQ। जिसका निकालेंगे उसको पहले लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे उसको बाद में लिखेंगे हम लोग। P के रिस्पेक्ट में निकाल लें इसको बाद में लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका NQP। इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P। Q का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, Q का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स P के सापेक्ष, P के सापेक्ष में हम लोग निकालते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इसको रीड करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P। ये ऊपर अगर P है नीचे में Q मीडियम में है अगर, तो अगर मान लीजिए इस प्रकार से ऐसे एग्जांपल अगर कोई आपको दे दें, लाइट मान लेते हैं ये आपका वन मीडियम है, ये आपका सेकेंड मीडियम है। लाइट जो है इस प्रकार से नीचे से इस प्रकार से लाइट जा रहा है। ठीक, तो लाइट जो है अब नीचे से यानी वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में लाइट इंटर किया, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे N1 में लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्योंकि लाइट जो है सेकेंड मीडियम में जा रहा है, लाइट सेकेंड मीडियम में जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेकेंड मीडियम का निकाला जाएगा। यहाँ लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, N2 मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में। ठीक, इस प्रकार से लिखेंगे। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो जिस मीडियम में लाइट जाएगा उसका स्पीड हम लोग नीचे लिखते हैं, उसका स्पीड हम लोग नीचे लिखेंगे v2। ठीक, इसका स्पीड जो होगा जिसके सापेक्ष में निकालिएगा, जिसके रिस्पेक्ट में निकालिएगा उसका स्पीड हम लोग ऊपर लिखते हैं। ये होता है इसका फॉर्मूला N21 का v1 अपॉन v2। यहाँ पे देखिए NQP था, तो इस रूप में अगर सेट करें अगर हम इसको, ये हो जाएगा आपका
क्योंकि P से Q में आया है तो नीचे तो लिखेंगे वी क्यू, क्यू में लाइट का स्पीड, ठीक, और ऊपर में लिखेंगे वी पी, टी मीडियम में लाइट का स्पीड। ये दोनों का जो रेशियो होगा यही कहलाएगा आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, किसका, क्यू मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो ये होता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरी मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाला जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। इसमें हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू ये जरूर लगा हुआ रहता है, एक मीडियम का दूसरी मीडियम के सापेक्ष में। सेकेंड, इसमें फर्स्ट लिखे थे हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या खासियत है, इसमें एक होता है कि एक मीडियम एयर या वैक्यूम तो फिक्स रहेगा, ठीक। ऊपर में सपोज मान लेते हैं ये ऊपर में आपका एयर है, नीचे वाटर है। जब लाइट एयर से वाटर में इंटर किया, जब लाइट एयर से क्या करेगा, वाटर में इंटर करेगा। सपोज मान लेते ये आपका वाटर है, ऊपर में एयर है, ऊपर में एयर है। जब लाइट एयर से अगर वाटर में इंटर करेगा तो इसमें इंटर किया तो वाटर मीडियम का हम लोग निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर लिखेंगे एन डब्ल्यू, ठीक, किसके रिफ्रैक्ट में, एयर के रिफ्रैक्ट में। यहाँ पे ए लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, जनरली लिखा नहीं जाता है। अगर एन डब्ल्यू लिखा हुआ है आप समझ जाइए कि यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला गया होगा वो एयर के रिस्पेक्ट में ही निकाला गया होगा। तो नीचे लिखेंगे हम लोग किसका स्पीड, वाटर का स्पीड। ऊपर भी तो हमें एयर और वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड होता है उसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका जो वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक। इस प्रकार से हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा जो है एयर, उसमें एक मीडियम एयर जरूर रहता है, फिक्स रहता है कि एक मीडियम आपका एयर हो या वैक्यूम। ये तो हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये हो गया आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल is 1.4 if velocity of light in vacuum is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। Find the velocity of light in material। ठीक, मटेरियल में आपको लाइट का स्पीड बताना है। देखिए
क्वेश्चन क्या करता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सबसे बनाने का जो तरीका है उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, केयरफुली तरीके से उसको रीड करेंगे, ऊपर से नीचे तक एक दो बार रीड करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि क्या डाटा गिवन है उसमें और क्या हमको फाइंड आउट करना है। दो चीज पे ध्यान देना है, क्या गिवन है, क्या निकालना है, निकालने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल इज 1.4। अब कोई मटेरियल है, ठीक, कोई मटेरियल होगा मान लेते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 1.4, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो 1.4 लिख सकते हैं। ठीक, एन बराबर 1.4। एक वेलोसिटी ऑफ लाइट, अच्छा लाइट का स्पीड वैक्यूम में पता भी है, दिया भी है आपको, कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मटेरियल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मटेरियल, मटेरियल में लाइट का स्पीड क्या होगा ये आपको निकालना है। ठीक, अब इसमें एक ये सवाल आएगा कि ये क्वेश्चन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बनेगा, ठीक, या ये बन जाएगा आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं क्वेश्चन में विथ रिस्पेक्ट टू ऐसा कुछ अगर लिखा हुआ रहेगा तो समझिएगा वो आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बनेगा, नहीं तो जनरल इक्वेशन का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको स्पीड निकालना है मटेरियल का, मटेरियल का आपको स्पीड निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं, एन इक्वल जो होता है सी अपॉन वी एम होता है। ठीक, एन इक्वल सी अपॉन वी एम। अब एन का मान कितना दिया हुआ है 1.4, सी का मान गिवन है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब वी एम आपको निकालना है तो इजीली तो निकाल सकते हैं, इधर वी एम करिए आसानी से 3 इंटू 10⁸, नीचे 1.4, ऊपर जाएगा तो 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 पॉइंट आ जाएगा आपको 30 से अगर 40 से डिवाइड करिएगा तो 2.1 10⁸, कितना मीटर पर सेकेंड आपको आएगा, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आपको आएगा, 2.1 समथिंग कुछ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.5 एंड दैट ऑफ ग्लास इज 1.8। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का और ग्लास का गिवन है, आपको दिया हुआ है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास एंड ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, दोनों चीज निकालना है आपको। तो सबसे पहले इसमें देखिए दिया क्या, यहाँ पे ध्यान से देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कितना 1.5। ठीक, 1.5, किसी ऐसा नहीं बोलना है किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, अगर ऐसा नहीं, जब तक नहीं बोलेगा किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तब तक समझेंगे कि ये एयर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। ठीक, यहाँ लिखेंगे NW कितना दे दिया 1.5, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे दिया Ng, इसका मान दे दिया 1.8। ठीक, फाइंड आउट क्या करना, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास के रिस्पेक्ट में, एक ये, और इसके सिर्फ रिवर्स करके भी निकालना है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में, ऐसा भी निकालना है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक, थोड़ा सा हम लोग इसमें क्या करता है, घुमाया हुआ है। ठीक, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है लेकिन बन जाएगा, इजीली क्वेश्चन है। NW दिया हुआ 1.5, Ng दिया हुआ 1.8। ये जो दिया हुआ है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दिया हुआ वाटर का जिक्र, क्योंकि ये एयर के सापेक्ष में दिया हुआ है।
तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि NW इक्वल C अपॉन VW। ठीक, मतलब वाटर में लाइट का स्पीड। NW का मान कितना है? 1.5 C अपॉन VW हो गया। यहां से हम लोग क्या करेंगे, VW का मान निकालेंगे। VW इक्वल C अपॉन 1.5। C तो है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक, और VW क्या है? ये वाटर में लाइट का स्पीड है, ठीक। तो VW को मान निकल गया C अपॉन 1.5। इसी प्रकार से हम लोग mg का वहां से vg निकाल लेंगे। तो जब लिखेंगे mg C अपॉन vg, ऐसा लिखेंगे हम लोग, ठीक। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ऑफ ग्लास, ठीक। तो यहां से हम लोग लिखेंगे mg का मान कितना दे दिया? 1.8 C अपॉन vg। यहां से vg का मान कितना हो जाएगा? C अपॉन 1.8। अब ये दोनों डाटा हम लोग यूज करेंगे। इसमें निकालना क्या है आपको? लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक, किसके रिस्पेक्ट में? जी के रिस्पेक्ट में। तो हमको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो नीचे से नीचे लिखेंगे वाटर का स्पीड, जिसका निकालना है उसका स्पीड नीचे, जिसके रिस्पेक्ट निकालना है उसको ऊपर डालेंगे, ऊपर लिखते vg। अब दोनों मान यहाँ पे कैलकुलेट किया जा चुका है, यहाँ पर रख देंगे हम लोग। vg का मान कितना है? C अपॉन 1.8 डिवाइडेड C अपॉन 1.5, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो C से C कैंसिल हो जाएगा, 1.5 ऊपर चला जाएगा, 1.5 नीचे आ जाएगा, 1.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये तो 3 5 जा 3 6 जा, इस प्रकार से कैंसिल हो जाएगा। NWG बराबर आ जाएगा 5 अपॉन 6। यहाँ पे क्या है? NGW। जब ऐसा ही मान सेव करेंगे यहाँ पे तो ये आपका रिवर्स में आ जाएगा, यानी NGW आ जाएगा आपको 6 अपॉन 5। ये दो आंसर आपका है इस क्वेश्चन का। तो ये था क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक। तो हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।